रहे साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में चुनाव है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीकों से पुरजोर तैयारियां कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार किसकी बनती है। आज इसी सवालों पर चर्चा करने के लिए मोती सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। हम मोती सिंह पटेल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। चूंकि इनके क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ रहा है, हाल में भी कांग्रेस के विधायक वहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जो दावेदारी की बात हो रही है वो मोती सिंह पटेल की बात हो रही है। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से ये अपने क्षेत्र में विकास करेंगे और जनता इनको क्यों वोट दे। तो आइए हम सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत। सबसे पहले तो साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बताइए सर, ऐसा आपको क्यों जनता वोट दे? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता ने आपको वोट देना चाहिए? मतलब आप क्यों इस पर दावेदारी में आए? पिछले लगभग 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी। कमलनाथ जी ने जो एक वचन दिया था क्षेत्र की जनता को, चाहे उसमें किसान हो, गरीब हो, हरिजन, दलित, मजदूर, महिला, हर वर्ग, अधिकारी, कर्मचारी, उन्होंने उस कार्यकाल में 1.5 साल में जो डिलीवर करना था वो पूरा प्रयास करा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और लगभग 3 साल हो गए। इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सिर्फ और सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं करा। इसके अलावा आज उनकी कोई भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, चाहे हम किसी भी वर्ग में ले लें, हर वर्ग उनसे आज असंतुष्ट है। और पुनः आगामी 2023 में क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी की ओर देख रही है, कांग्रेस की ओर देख रही है कि कांग्रेस ने 1.5 साल में जो वचन पूरे करे, अगर पुनः सरकार बनेगी तो जो कांग्रेस अभी पुनः अपने प्रमुख वचन जो दे रही है, चाहे उसमें नारी सम्मान योजना के लिए 1500 रुपये देने की बात हो, महंगाई को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, बिजली 100 यूनिट तक फ्री देने की बात हो, 200 यूनिट बिजली हाफ देने की बात हो, अधिकारी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने जहां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ओल्ड पेंशन बहाल कर दी, उस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भी एक अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। ना तो उनको उनकी फसल के उचित दाम मिल रहे हैं और जो कर्ज माफ़ी कमलनाथ जी ने जो बोला था और कुछ किसानों की हो गई और जो शेष किसान बच गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो किसानों का कर्ज भी माफ़ नहीं करा। इसलिए हर वर्ग ये चाह रहा है। युवाओं की बात कर लें, हम बेरोजगारी पे अगर हम बात करें तो तमाम इस प्रकार से देखें 3 साल में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ना तो कोई सरकारी नौकरियां मिली है, ना कोई व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। 2 साल जो कोविड कोरोना में निकले उसमें भी आम जनता की कमर टूटी हुई है। इसलिए कांग्रेस की तरफ और कमलनाथ जी की तरफ क्षेत्र की जनता देख रही है। पर सर, बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस बार 200 सीट के पार हम जाएंगे क्योंकि हम कई योजनाएं दे रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ दावे करती है, सिर्फ बातें करती है। पिछले चुनाव में भी आपको बहुमत मिला था, आपकी सरकार बनी थी, लेकिन आपके ही विधायक बागी हो गए। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि सरकार बनी थी, निश्चित थी। बागी कैसे हुए ये हमने सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी जैसे भी सरकार बनी, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उन्होंने क्या करा, उसके पहले कर्नाटक में क्या करा था और उसका उनको परिणाम भी मिला है। कर्नाटक में जैसे उन्होंने बागी विधायक अपनी पार्टी में मिलाए, सरकार बना ली। इस बार भी मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार जरूर बना ली है, पर उसी का परिणाम है कि आने वाले 2023 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। 200 पार की भारतीय जनता पार्टी वाले बात कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते ये जरूर जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनता का मूड बिल्कुल है भारतीय जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सर, लेकिन विशाल पटेल चूंकि आपके ही विधायक हैं, लेकिन कई कांग्रेस के विधायक ऐसा आरोप लगाते हैं कि जहां जहां हमारी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है वहां पर बीजेपी फंड नहीं देती है, काम नहीं होता है। कई विधायक ऐसा आरोप लगाते हैं, तो इस पर आप क्या कहें? सरकार चुनने के बाद वहाँ विधायक कौन सी पार्टी का है वो देखा नहीं जाता है। क्षेत्र की जनता ने आपको भी वहाँ मत दिया है। प्रदेश में जिसकी भी सरकार है, मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि की भावना से ये होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए देपालपुर तो क्या प्रदेश की 230 विधानसभा है, वहाँ जिसकी भी सरकार है उनको विकास कार्य करवाना चाहिए। और वास्तव में अगर देपालपुर का देखा जाए तो देपालपुर शुद्ध रूप से खेती पर आधारित, कृषि पर आधारित, किसान बाहुल्य वाली एक विधानसभा है और वहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत सारे विकास कार्यों की आवश्यकता है। इंदौर से अगर हम देखें तो लास्ट कोना उसका 70-80 किलोमीटर दूर पे है। एक छोर गौतमपुरा गिरोता जाता है। आज भी वहाँ पर कॉलेज की आवश्यकता है, तहसील की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल जरूर है,
ब्लॉक लेवल पर गौतमपुरा, देपालपुर, बेटमा में, पर वहाँ पर स्टाफ नहीं है। स्वास्थ्य की वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है और इन 3-4 सालों में ऐसा कोई बड़ा कार्य वास्तव में बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है। पर विशाल पटेल वहाँ से लगातार, मतलब पिछले 2018 में जब चुनाव हुआ तो विशाल पटेल वहाँ से जीते और अब आप वहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे अपने देपालपुर के लिए कि जनता आपको वोट दे, आपको चुने? ऐसा क्या करेंगे आप? मैंने बताया देपालपुर क्षेत्र में सबसे प्रमुख इतना आवागमन का साधन और इतना ट्रैफिक हो गया है, वहाँ सबसे पहली आवश्यकता अगर देपालपुर में है तो 4 लेन रोड बनना चाहिए। सबसे पहली अगर हमारी प्राथमिकता होगी, एक तो 4 लेन रोड बने। दूसरा, नर्मदा मालवा योजना के तहत हमारे यहाँ भी 56 गाँव में ही सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी जा रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि विधानसभा के समस्त 192 जो गांव है, एक गांव में नर्मदा का पानी जाए और किसान अपनी उससे सिंचाई करे। साथ ही साथ मैंने बताया कि मूलभूत सुविधा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो शिक्षा के लिए हर कस्बे में, गौतमपुरा, देपालपुर, बेटमा में एक कॉलेज होना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, चंबल, देपालपुर विधानसभा में एक चंबल और गंभीर 2 बड़ी नदियां निकली है, उन पर छोटे छोटे अगर डैम बनेंगे तो निश्चित वाटर लेवल बढ़ेगा और उससे किसान अपनी खेती अच्छे से कर सकेंगे। सर, जिस तरीके से अभी आदिवासी वाला मुद्दा एक सामने आया सीधी जिले में, तो कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर लगातार प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ गलत किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आदिवासी तो ठीक है, आम जन पर किसी पर भी इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जो सीधी की जो घटना हमने सबने देखी, उसकी हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और एक घोर निंदनीय अपराध है। इस प्रकार का अपराध कहीं भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आम जन जिस समस्याओं से परेशान है, खास करके युवा बेरोजगारी से परेशान है, आज हम टमाटर के भाव जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि वो आम आदमी आज टमाटर खरीदने के लिए विवश हो चुका है, तो क्या आपकी सरकार इन सब चीज़ों पर काम करेगी या फिर वो भी वादे करेगी और चुनाव जीत जाएंगी? बिल्कुल, कांग्रेस जब भी सरकार प्रदेश में बनी है और देश में बनी है, देश का अगर हम उदाहरण दें तो कांग्रेस की जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उन्होंने किसानों के लिए भी कर्ज माफ़ करा था, महंगाई को भी ध्यान में रखा था और मजदूर वर्ग के लिए रोजगार के साधन उन्होंने रोजगार गारंटी के माध्यम से गांव-गांव में भी रोजगार उपलब्ध करवाए थे। अगर हम बात करें पिछले 7-8 वर्षों से तो रोजगार गारंटी योजना पूरी तरह मध्य प्रदेश में ठप है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ग्रामीण के लिए कोई रोजगार नहीं है। बात रही खेती किसानी की, खेती किसानी में भी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने वादा किया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई है, पर किसानों की जो खेती करने का जो है लागत वो जरूर बढ़ गई है। खाद बढ़ गया है, दवाई बढ़ गई है, बीज की कीमत बढ़ गई, महंगाई है। खेती किसानी भी आजकल डीजल ट्रैक्टर वाहन के साधन से होती है। सब प्रकार की महंगाई और महंगाई के कारण किसान बिल्कुल परेशानी में है। आज देपालपुर विधानसभा में हमेशा ये देखा गया है कि एक ही व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं दिया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 1952 से आज तक जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लगभग हर बार बाहरी व्यक्ति वहां पे चुनाव लड़ा है और उसका कारण ये होता है कि एक बार वो जब क्षेत्र की जनता उनको चुनकर भेज देती है तो क्षेत्र में जो समस्या है उनको समस्याओं को अवगत कराने के लिए उनको लगभग उस क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर उनके घर निवास जाना पड़ता है और वो आवागमन या कुछ भी कमी, संसाधन की कमी या पहुंचने की कमी, वो पहुंच नहीं पाते, उनकी गैप हो जाती है। इसी का परिणाम ये होता है कि आने वाले अगले चुनाव में जनता वहाँ बदल देती है और उनको दोबारा विधायक नहीं चुनती है। तो क्षेत्रीय जनता की क्या मांग है, आप क्या देखते हैं इसको? इस बार देपालपुर क्षेत्र की आम जन की ये मांग है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे बीच का जनप्रतिनिधि हो जो हमारे बीच में रहे और हमारे बीच का इस बार विधायक बने, ऐसी देपालपुर क्षेत्र की जनता की मांग है। आप अपने देपालपुर की जनता को आज क्या कहना चाहेंगे? देपालपुर की क्षेत्र की जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देपालपुर की क्षेत्र की जनता ने मुझे जनपद में सेवा करने का मौका दिया। हमने 5 साल जनपद में काम करा, गरीब से लेकर किसान तक हर वर्ग के लिए हमने जनपद में भी, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से, चाहे विकास कराने की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों तक वो योजना पहुंचाने की बात, वो हमने करा। मैं पिछले 3-3.5 वर्ष से इंदौर दुग्ध संघ सांची का चेयरमैन भी हूँ और
इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से भी ये हमारा प्रयास रहा है कि खेती किसानी के साथ हमारा अगर किसान कोई साइड का कोई व्यवसाय कर सकता है तो वो है पशुपालन का, दूध का। और इस दूध के व्यवसाय में मेरा ये प्रयास रहा है कि मध्य प्रदेश में 6 दुग्ध संघ, उसमें लगातार सबसे ज़्यादा अगर दूध के कहीं भाव दिए तो इंदौर दुग्ध संघ ने दिए। इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से ही हमने प्रदेश में 6 दुग्ध संघ कई बोनस वोनस नहीं देता है। इंदौर दुग्ध संघ अपने बोनस में से भी अपने किसान भाइयों को बोनस के रूप में लाभ में से वापस राशि देता है। साथ ही साथ दुग्ध संघ हमारे स्तर से हमने दुग्ध संघ के माध्यम से हमारे दूध उत्पादक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपये की राशि इंदौर दुग्ध संघ देता है। हमारी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमारे दुग्ध संघ के माध्यम से हम देते हैं। एक हमने इसी वर्ष अप्रैल से एक और योजना हमने हमारे दुग्ध संघ स्तर से लागू करी है उसको, कि हमारे दुग्ध उत्पादक परिवार में अगर किसान के यहाँ बिटिया का जन्म होगा तो 5 किलो घी इंदौर दुग्ध संघ निःशुल्क उसको देता है, और वो भी योजना हमने शुरू कर दी है। दूसरा, किस प्रकार से अमूल डेयरी जो गुजरात में है वहाँ कैसे पशुपालन होता है, वहाँ की डेयरी कैसे चलती है, एक 7 दिवसीय अध्ययन भ्रमण के लिए भी हम एक अध्ययन दल हमारा वहाँ भेजते हैं, उसका खर्चे भी इंदौर दुग्ध संघ वहन करता है। इस प्रकार से मैंने तो ये जहाँ भी जिस भी संस्था में मैं रहा हूँ, जनता की सेवा करना, किसानों की सेवा करना, आम जन की सेवा करने का मैंने प्रयास करा है। और 2023 में मैं देपालपुर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा की दावेदारी कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने 2 बार देख लिया, मुझे जनपद में देखा, दुग्ध संघ में देखा, अगर विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी अवसर देगी और आप क्षेत्र की जनता मुझे अवसर देगी तो निश्चित ही क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे विकास कार्य के लिए हो, अन्य तमाम बातों के लिए, चाहे महंगाई कम करने के विषय पर हो, हम इस पर काम करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।